नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस 2020 के बैच पर, जिसकी घोषणा मैंने कुछ दिन पहले की थी और इसी बैच को लेकर हम कुछ बातें करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कोरोना के इस काल में आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा। और आप देख सकते हैं कि यही कारण है कि लोग एक तरीके से शिथिल हो गए हैं, लोग एक तरीके से रुक गए हैं, उन्होंने अपनी गति को रोक दिया है। तो ये चीज़ मैंने अनुभव की, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, उनका कहना था कि सर इस समय पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मुख्य रूप से ऑडियो क्लासेज के बेस्ट लेता हूं और इन ऑडियो क्लासेज की सफलता भी काफ़ी रही है। पिछले 3 सालों में कई सैकड़ा लोग जो है इन ऑडियो क्लासेस से प्रभावित हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपनी तैयारी भी पूरी की है। लेकिन कुछ समय से लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि सर आप वीडियो फॉर्मेट लेकर आइए, वीडियो फॉर्मेट में हमें एमपीपीएससी की पूरी तैयारी करवाइए। और मेरा भी मानना था कि कुछ ऐसे लोग जिनकी थोड़ी समझ शुरुआत में नहीं होती है, उनके लिए ज़रूरी है कि वीडियो क्लासेज होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं आपके लिए कुछ विशेष करने वाला था और उसी के कारण मुझे थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आप जैसा जानते होंगे, जो भी लोग मुझसे पहले जुड़े हैं, कि कोई भी काम परफेक्शन के साथ करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी एक अलग छाप बना सके। तो दोस्तों मेरा जो प्लान था वो यही था कि अगर मैं आऊँ पूरे कोर्स को लेकर आऊँ तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए और बस वही अलग करने के लिए मैंने कुछ तैयारियां की हैं ताकि ये जो बैच है वो एक मिसाल बन सके। आपको पता है हमारी ऑडियो लेक्चर क्लास आज से 2.5 साल पहले जब स्टार्ट हुई थी तो वो एक मिसाल बनी थी और इस बार यकीन मानिए हमारी वीडियो लेक्चर क्लास भी एक मिसाल बनने वाली है। नो डाउट मुझे बिल्कुल भी इसमें शंका नहीं है, मुझे अपने परफेक्शन पर पूर्ण विश्वास है। तो बात में एमपीपीएससी 2020 की जो क्लासेस चालू होने वाली हैं कल से, उन पर करने वाला हूँ और साथ ही साथ बात करूँगा कि इस बैच का महत्व क्या होगा, समस्याएं कौन सी हैं आपके सामने, जिन समस्याओं से निजात आपको इस बैच के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी का मुझे काफ़ी अनुभव रहा है, एमपीपीएससी का भी काफ़ी अनुभव रहा है और यूपीएससी के छात्रों को मैंने गाइड किया है। मुख्य रूप से यूपीएससी के छात्रों को गाइड करने का मुझे सौभाग्य मिला बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ आप देखेंगे एमपीपीएससी के लोग भी मुझसे जुड़े रहे। तो मैं बात आपसे करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में कुछ कमियां हैं जो मध्य प्रदेश के छात्रों में हैं। आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं, मध्य प्रदेश जो पीएससी है इसके छात्रों में अभी कुछ कमियां हैं और मेरी जो वीडियो लेक्चर क्लास है मुख्य रूप से इन्हीं कमियों को दूर करने को लेकर बनेगी। दोस्तों सबसे पहली चीज आती है, मध्य प्रदेश के छात्रों में देखा गया है कि इनमें समझ की कमी है। इसमें नो डाउट आपको ध्यान रखना चाहिए कि समझ की कमी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कारण आपकी गलती नहीं है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम आपका समझ बेस्ड नहीं है। आप देखेंगे आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, आपके साथ न्याय आपके एजुकेशन सिस्टम ने नहीं कर पाया और यही कारण है कि आप चीज़ों को बेहतर रूप से नहीं समझ पाते हैं, आप चीज़ों की गहराई में नहीं जा पाते हैं, आपको जाने में डर लगता है, आप वो गोताखोर नहीं हैं जो समुद्र की गहराइयों में उतर सकें। तो हमारे बैच का जो मुख्य उद्देश्य होगा आपको एक बेहतर गोताखोर बनाना और वो गोताखोर बनाना जो एमपीपीएससी के जो वैकेंसी होती हैं खासकर उच्च पदों को समुद्र में जाकर ले आए। जिस तरीके से एक नाविक होता है या हम बोल सकते हैं कि एक जो डाइवर होता है जो समुद्र के अंदर जाता है, वो समुद्र में जो प्राकृतिक संपदाएं छुपी हुई हैं उनका पता लगाता है, उन्हें खोज कर लाता है। तो मेरे बैच का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि जो लोग भी इस बैच से जुड़े वो एमपीपीएससी के उच्च पदों को बहुत आसानी से
जो है प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसा होगा कब दोस्तों? हवा में कुछ नहीं होता, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो सबसे पहली प्लानिंग है समझ में जो आपकी कमी है, उस समझ में कमी को मुझे दूर करना पड़ेगा। जैसा कि ऑडियो लेक्चर क्लास से मुझसे काफ़ी लोग जुड़े, कई लोगों ने इंटरव्यू भी दिए एमपीपीएससी के और मेंस भी दिए। तो मुख्य रूप से हमारी ऑडियो लेक्चर क्लास का भी एक ही टारगेट रहता था कि आपकी जो समझ है उस समझ को हम एक तरीके से विस्तृत कर दें। आप सिर्फ गिने चुने पेजों तक सीमित नहीं रहें कि हम आपको एक पेज दे दें कि इस चीज़ का ये पेज है और आप उस पेज को याद कर लें, आपका काम खत्म। नहीं दोस्तों, वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का समय है और प्रतिस्पर्धा के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप चारों तरफ से कवचयुक्त हों। कहने का मतलब चारों तरफ से हर डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो समझ में कमी को दूर करना मेरा इस बैच का टारगेट होगा। और ये होगी कैसे दूर? आप वीडियो लेक्चर जब देखेंगे कल से मेरा, आप पाएंगे हर वीडियो लेक्चर में एक विशेष पद्धति का प्रयोग किया गया है, विशेष समझ बनाने के लिए विशेष डायग्राम्स का प्रयोग किया गया है। और आप देखेंगे इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आप खुद में काबिल होंगे, आप खुद में सक्षम होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर मैं हमेशा से जो है जोर देता रहा हूँ, और आज से 2.5 साल पहले जब मैं बच्चों को पढ़ाता था ऑनलाइन, तब भी और आज भी मैं सिर्फ एक चीज़ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जोर देता हूँ, और वो है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या आंसर राइटिंग जो स्किल्स है, अगर ये स्किल्स बेहतर नहीं है, सक्षम नहीं है, जो आपका कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है, परीक्षक है, वो व्यक्ति आपकी आंसर राइटिंग से प्रभावित नहीं होता है, तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है आपकी तैयारी का। बहुत सारे अच्छे लोग, योग्य लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी आंसर राइटिंग स्किल पर बात ही नहीं करते हैं। वो अपनी आंसर राइटिंग स्किल को इतना समय ही नहीं दे पाते हैं जितना समय देना चाहिए। तो दोस्तों मेरा पहला टारगेट, दूसरा जो टारगेट है वो है आंसर राइटिंग को जो है बेहतर करवाना। इतना बेहतर कि परीक्षक किसी भी मूड में हो, आप उससे अंक अर्जित कर सकें। ये एक आर्ट होता है दोस्तों कि आप सामने वाले से नंबर कैसे लेते हैं, और बस यही आर्ट आपको सीखना है। अगर आप इस आर्ट को सीख गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, यकीन मानिए। आप औरों की तुलना में बहुत आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ मैं बताऊं दोस्तों कि जो छात्र सिलेक्ट हो भी जाते हैं पिछले पदों पर, या हम बोल सकते हैं कि निम्न पोस्ट पर, उन्हें भी कई लंबे साल के अनुभव के बाद बड़ी पोस्ट नहीं मिलती है, अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है। कारण वही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कमज़ोर होना। वो हर बार यही गलती करते हैं कि आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, बेहतर आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। और इसकी एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं दोस्तों मैं आपको कि आंसर राइटिंग की एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन उनको चेक करने वाला व्यक्ति कौन है। बहुत जरूरी है कि आपकी आंसर राइटिंग एक योग्य व्यक्ति के द्वारा चेक की जाए। वर्तमान समय में आप देखेंगे दोस्तों कि आंसर राइटिंग पर टाइम देना बहुत ही, हम बोल सकते हैं कि टफ काम है। कई संस्थान, बड़े से बड़े संस्थान इस चीज़ पर वर्क नहीं कर पाते हैं, और कारण वही है कि इस चीज़ पर वर्क करने के लिए उन्हें स्किल्ड पर्सन चाहिए, और स्किल्ड पर्सन का मेहनताना जो होता है वो देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो आपकी जो कॉपियाँ होती हैं, आप जो टेस्ट देते भी हैं, वो जो कॉपियाँ हैं किसी को भी पकड़ा दी जाती है, किसी भी नए अनुभवी व्यक्ति को, या हम बोल सकते हैं जिसे कम अनुभव होता है, उस व्यक्ति से आपकी कॉपियाँ चेक करवा दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़रूरी है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। और साथ ही साथ चेक करने के लिए भी जो व्यक्ति है उसको समय निकालना चाहिए, एक बेहतर मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपकी आंसर राइटिंग के बारीक पहलुओं पर भी आपसे चर्चा करे और साथ ही साथ उन गलतियों को बताए। यदि मैं तीसरी चीज बात करूं तो तीसरा है वो है सिलेबस को कंप्लीट कराना। आप देखेंगे सिलेबस को कंप्लीट करवाना, अगर ये चीज़ ही आपने नहीं की है तो दोस्तों भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन
होने के लिए बहुत ज़रूरी है, करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस कंप्लीट हो। और कंप्लीट का मतलब दोस्तों ये नहीं है, आजकल हो क्या गया है कि कंप्लीट का मतलब लोगों ने समझ लिया है कि हर टॉपिक को एक एक या दो दो पेज में तैयार कर लीजिए। बहुत ही गलत रणनीति है। आप एक एक दो दो पेज में यदि सिलेबस को तैयार करके सफल होना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप सफल हो जाएंगे, तो आप बहुत ही गलत तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब जो टॉपिक है पूरा का पूरा, उस टॉपिक की सारी डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, जो कि लिमिटेड मटेरियल से, या हम बोल सकते हैं कि एक या दो पेज के सामग्री से आप नहीं कर सकते। मार्केट में मैंने देखा है आज एक विशेष चलन चल गया है कि कुछ विशेष टॉपिकों को, या हम बोल सकते हैं कि सिलेबस को आधे आधे पेज में खत्म किया जा रहा है, एक एक पेज में खत्म किया जा रहा है। उसकी जो समझ है वो समझ विद्यार्थियों को नहीं मिल रही है, और यकीन मानिए असफलता जो है इन्हीं कारणों से मिलती है। आप इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, इन चीज़ों पे सही से काम नहीं करते हैं। और आप तो जानते हैं कि आपकी जो प्रतिस्पर्धा है वर्तमान में सिर्फ एमपी के छात्रों से नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि उन छात्रों से नहीं है जो सिर्फ एमपीपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं। आज के दौर में आपका जो कंपटीशन है यूपीएससी के छात्रों से भी है। आप जानते हैं हिंदी मीडियम के कई छात्र जो कि यूपीएससी से तंग आ चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो सिलेक्शन की जो दर है वो काफ़ी कम है अब हिंदी मीडियम के लिए। तो ऐसे लोग जो हैं यूपीएससी से एमपीपीएससी की तरफ कन्वर्ट होते हैं, और वो ऐसी स्थिति में इन एक दो पेज वाले छात्रों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस को करवाना और बेहतर रूप से तैयार करवाना, सही सामग्री का प्रयोग करना, हम बोल सकते हैं कि नोट्स का या बुक्स का प्रयोग करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जीएस पाठशाला आईएएस जो है अभी तक अपने कोई नोट्स नहीं देता था, क्योंकि उसका मानना था कि वैसे भी हम ऑडियो लेक्चर क्लास चलाते थे तो हम बेहतर बच्चों को अपने बैच में शामिल करते थे, और वो ऐसे बच्चे होते थे जो किताबों को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे और बेहतर रूप से उनकी समझ भी बनती थी। लेकिन आप जानते हैं 100% बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, तो बाकी के जो बच्चे हैं उनके लिए हम जो है शांत नहीं बैठ सकते। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया है कि हम नोट्स की अवेलेबिलिटी भी कराएंगे, जो नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जो नोट्स है या उसकी जो पीडीएफ मिलेंगी, तो वो सारी पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं, आप उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप उनको बेहतर रूप से जो है तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस बार विशेष ध्यान दिया है कि सारी चीज़ें आपकी सिलेबस में ही कंप्लीट, जो नोट्स हैं उसमें ही कंप्लीट हो जाए, आपको अदर कोई सोर्स है वो। अब अगर मैं बात करूं, चौथी प्रमुख चीज़ है प्रीलिम्स। दोस्तों आपको पता है, और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें ये पता होगा कि मुख्य रूप से हम जो बैच चलाते थे वो हमारा एमपीपीएससी मेंस का बैच रहता था। और मुख्य रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑडियो लेक्चर क्लास के माध्यम से हम सारी तैयारी करवाते थे, तो संभवतः थोड़ी सी समझ रखने वाले, थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड रखने वाले लोग ही हमसे जुड़ते थे, और उनसे उम्मीद की जाती थी, या मैं उम्मीद करता था उनसे कि वो प्रीलिम्स की तैयारी खुद से कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे इस बात को मैंने महसूस किया कि उन छात्रों के साथ साथ अन्य कई ऐसे छात्र थे जो अपनी तैयारी को प्रीलिम्स से स्टार्ट करना चाहते थे। वैसे ये सही तरीका नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे छात्र थे जिन्हें जो पूरा समय नहीं दे सकते थे, तो वो प्रीलिम्स से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते थे। साथ ही साथ मेंस के भी कुछ छात्र प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो ऐसी स्थिति में मैंने डिसीजन लिया है कि प्रीलिम्स की भी तैयारी आपको जो है करवाई जाएगी, और ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है मेरे द्वारा लिया गया, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी अभी तक मैं नहीं करवाता था। लेकिन इस बार प्रीलिम्स के लिए हमने जो एक तरीके से तैयारियां की हैं, काफ़ी बेहतर तैयारियां कर रखी हैं। और यकीन मानिए कोई भी प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी नहीं, आपके इसके अलावा भी अन्य कोई एग्ज़ाम होती हैं, वो भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकेंगे। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे हमारे बैच का उद्देश्य है समझ को बेहतर करना,
समझ को बढ़ाना, जो कि अभी आप में समझ की कमी है आपके एजुकेशन सिस्टम के कारण, आंसर राइटिंग को बेहतर करवाना, सिलेबस को बहुत अच्छे से डीप में तैयार करवाना, साथ ही साथ प्रीलिम्स की जो है पूरी तैयारी करवाना। और दोस्तों आप पाएंगे कि अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो बस सक्सेस आपसे दूर नहीं रहती है। सक्सेस का फंडा ही यही है कि यदि आप इन चीज़ों को कर लेंगे तो सक्सेस आपको मिलनी ही है। आप देखेंगे कई लोग असफल होते हैं या कई ऐसे लोग जिन्हें अपनी मन वांछित पोस्ट नहीं मिल पाती है। कारण क्या होता है कि ये चीज़ें वो नहीं करते हैं, किसी ना किसी चीज़ में वो कमज़ोर रहते हैं, और जब उन्हें बेहतर पोस्ट मिलती है तो वो सारे जो लोग हैं इन्हीं चरणों से होकर गुजरते हैं जो आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लासेज, और आप देखना वीडियो बहुत ही बेहतर होंगे। वीडियो को बनाते समय जितनी भी कठिनाइयाँ आपको या जो एमपी के छात्र हैं उन्हें वर्तमान समय में महसूस हो रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें हम जो है समाप्त करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों को बेहतर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं, आपको पता होगा यूपीएससी ने आज अपनी डेट की घोषणा कर दी है। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो 4 अक्टूबर को फाइनल हो चुका है। 4 अक्टूबर को यूपीएससी अपना प्रीलिम्स लेने जा रही है। कहने का मतलब जो प्रीलिम्स आपका 31 मई को था वो अब 4 अक्टूबर को होने जा रहा है। 4 महीने का एक्स्ट्रा समय है लोगों पर, तो जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि इससे अब एक अंदाज़ा है कि बाकी जो स्टेट हैं या एमपीपीएससी जो स्टेट है अपना, वो भी अपने एग्ज़ाम को मुख्य रूप से 4 अक्टूबर के बाद ही कंडक्ट कराएगी, क्योंकि जब केंद्रीय संस्था कोई डिसीजन लेती है तो पूरी तरीके से राज्य सरकारें भी उसको जो है फॉलो करती हैं। केंद्रीय संस्था है, दिल्ली में बैठी हुई संस्था है, सारे देश की परिस्थितियों को भी देखती है। साथ ही साथ कोरोना जैसी महामारी के समय भी इसका जो अपना जो फीडबैक है जो निकल के आ रहा है उसके आधार पर इसने ये डिसीजन लिया है कि परिस्थितियां 4 अक्टूबर या लगभग सितंबर तक बेहतर नहीं होने वाली हैं। तो हम मान के चल सकते हैं कि स्टेट या एमपीपीएससी में भी बिल्कुल यही होगा, अन्य राज्यों में भी यही होगा। भले ही नोटिफिकेशन कुछ भी आए, लेकिन परिस्थितियां आप देख रहे हैं धीरे धीरे जटिल होने जा रही है। तो वो सारी चीज़ें। दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो समय है ये समय गोल्डन पीरियड होता है मेहनत करने वालों के लिए। जब पूरी दुनिया थमी हुई है, जब पूरी दुनिया थमी है, जब कोई व्यक्ति चलने का साहस करता है तो दोस्तों यकीन मानिए वो सबसे आगे हो जाता है। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, भविष्य में भी ऐसे उदाहरण होंगे, हमारे इतिहास में भी ऐसे उदाहरण जो हैं जिन्होंने खाली समय का प्रयोग किया है और नई इबारतें लिख दी हैं। तो आपसे भी यही उम्मीद की जाती है कि आप भी इस जो खाली समय है इसका प्रयोग बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। अगर आप इस समय का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों तो आपके लिए काफ़ी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आप पीछे हो जाएंगे। तो आपको पर्याप्त समय मिला है, अपनी तैयारी को जो है झोंक दीजिए, पूरी मेहनत झोंक दीजिए। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही है, लेकिन ध्यान रखें स्मार्ट स्टडी के साथ साथ आपको हार्ड स्टडी भी करनी है या हार्ड वर्क भी करना है। स्मार्ट स्टडी चीज़ अलग है, हार्ड वर्क अलग है, दोनों का संगम होना चाहिए। कहने का मतलब मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। कहने का मतलब स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क के माध्यम से ही सफलता हासिल हो जाती है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आजकल शॉर्टकट प्रयोग किए जाते हैं, लोग 1-2 पेज में जो है अपने टॉपिकों को ख़त्म करते हैं, उन्हें लगता है कि स्मार्ट स्टडी हो रही है। दोस्तों आप सिर्फ असफलता को एक तरीके से असफलता के पिलर से मजबूती से बनने जा रहे हैं। ये स्मार्ट स्टडी नहीं होती है। स्मार्ट स्टडी का सीधा सा मतलब है कि ये सारी चीज़ें आप बेहतर रूप से कर सकें, कम समय में कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कम समय में चीज़ें तैयार कर ली तो अब ज़्यादा मत पढ़ो, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब। अगर आप चीज़ों को कम समय में तैयार कर लेते हैं तब भी आपको हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, और धीरे धीरे आप इस चीज़ को पहचान भी जाएंगे, आप इस चीज़ से जो है परिचित हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने एमपीपीएससी का जो बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका जो एक थीम है वो समझ ली होगी कि हमारा उद्देश्य क्या है एमपीपीएससी के मेंस के बैच को स्टार्ट करने का। तो दोस्तों आपको मेरी शुभकामनाएं
कि आप अपनी तैयारी को इस कोरोना काल में भी बेहतर रूप से बनाए रखेंगे। परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल होती जाएं, आप खुद के लिए, खुद के भविष्य के लिए उतने ही अनुकूल होते जाएंगे। धन्यवाद।